एलएसजी के इस अंदाज को गुजरात टाइटंस ने हल्के में ले लिया था, लेकिन जो एलएसजी ने आज इतना बड़ा टारगेट जीटी को दिया है, तो जीटी उस मुकाम तक तो नहीं पहुंच पाई। लेकिन एलएसजी के वो बल्लेबाज पूरन एडन मार्कन और मिचेल मार्श ने जो गुजरात टाइटंस के खिलाफ किया है, आज गुजरात टाइटंस के बॉलर ऐसे पिट रहे थे कि मानो कि जिस तरह से मिचेल मार्श के बल्ले से भाई साहब बाउंड्री ही बाउंड्री आ रही। उसी दूसरी तरफ भले आज दिग्वेश राठी नहीं खेल रहे थे, क्योंकि दिग्वेश राठी ने इतना लंबा सिग्नेचर मारा था, वो सिग्नेचर बीसीसीआई के पास पहुंच गया। हाँ, देखने वाली बात जिस तरह से साई किशोर और अरशद खान और राशिद खान जिस तरह से कुछ खास गेंदबाजी में गुजरात टाइटंस का कोहराम नहीं मचा, क्योंकि गुजरात टाइटंस यहीं से नहीं, अगर यही बॉलरों का प्रदर्शन आगे चल के रहा तो गुजरात टाइटंस के लिए मुश्किलें तो पैदा हो सकती थी। हाँ, इस मैच से भले गुजरात टाइटंस को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिस तरह से गुजरात टाइटंस अभी पॉइंट टेबल में तो नंबर टॉप पे है, अगर रॉयल चैलेंजर्स या और बाकी टीमें मुकाबले जीतती हैं तो शायद गुजरात टाइटंस दूसरे नंबर पे आ जाए। लेकिन जिस अंदाज में आशीष नेहरा का हर मैच में जिस तरह से कहर चलता था, लेकिन आज के मैच में बॉलरों के प्रति वो भाई साहब कहर जहर बनकर रह गया। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। स्वागत व अभिनंदन है कि जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस था और जिस तरह से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मुकाबला बड़ी रोमांच के साथ खेला जा रहा था, लेकिन तभी पर गुजरात टाइटंस इतना बड़ा टारगेट ले लेती है अपनी बॉलरों के दम पर कि शायद उसे चेस करना ये गुजरात टाइटंस के खेमे में नहीं था। हाँ, भले जिस तरह से साई सुदर्शन हर मैचों में जलवा बिखेर रहे थे, आज के मैचों में साई सुदर्शन कुछ खास टीम के लिए नहीं कर पाए। उधर दूसरी तरफ शुभमन गिल के बल्ला हर मैच में चल रहा था, लेकिन आज के मैच में 20 पर 35 ही रन बना पाए। हाँ, दूसरी तरफ शाहरुख खान ने जिस तरह से अपना अर्धशतक पूरा किया और वो भी 29 गेंदों में 57 रन बना के दिए टीम के लिए। हाँ, सिरफन रदरफोर्ड 22 पे 38 मारकर शायद कोहराम मचा दिया था। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स का अगर ये कॉम्बिनेशन जिस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड का कॉम्बिनेशन अगर लगातार चलता रहता, जो आज लखनऊ सुपर जायंट्स भाई साहब क्वालिफाई नहीं कर पाई, शायद वो क्वालिफाई कर चुकी होती लखनऊ सुपर जायंट्स। क्योंकि जिस अंदाज में आजकल निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, एडन मार्कन का बल्ला चला है, अगर यही बल्ला निरंतर चलता रहता तो शायद लखनऊ सुपर जायंट्स के जिस तरह से क्वालिफाई करने के लिए 100% चांस थे। हाँ, भले निकोलस पूरन के जिस तरह से छक्कों का रिकॉर्ड अभी कोई जिस तरह से बैटर ना तोड़ पाए, लेकिन आज खुश होंगे संजीव गोयनका, क्योंकि जिस अंदाज में ऋषभ पंत ने तीसरे नंबर पे आकर शायद बैटिंग की, उस बैटिंग का लुत्फ उठाने के लिए सभी दर्शक भी इंतजार में थे। आज सभी दर्शक यही सोच रहे थे पंत को ना तो सिंगल से खेलना है और ना तो डबल से, ना तो विकेट की चिंता थी। यार, इतना मिचेल मार्श और निकोलस पूरन टीम के लिए करके गए थे और देखने वाली बात थी, तभी पंत ने जिस तरह से 2 छक्के लगाए, आज पंत भी खुश रहे होंगे मन ही मन कि आज हमने ऋषभ पंत को खरीद कर ये सबसे बड़ा एहसान किया। क्योंकि ऋषभ पंत भले बल्ले सीजन का पूरा फ्लॉप रहा है, लेकिन जिस तरह से आज के मैच में खुश कर दिया संजीव गोयनका को। हाँ, दिग्वेश राठी जिस तरह से पिछले मैच में अभिषेक शर्मा से बहस हो जाने पर और जिस तरह से इतना सिग्नेचर वाला बुक सेलिब्रेशन मनाया कि बीसीसीआई ने कहा रुको बेटा, तुमसे बहुत ज्यादा हो रहा है, तुमको रोका जा रहा है तब भी तुम नहीं रुक पा रहे हो, तो उन्हें एक मैच के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से एलएसजी की बॉलिंग कमजोर लग रही थी, क्योंकि दिग्वेश राठी अगर हर मैच में 4 ओवर फेंके जाते थे और वो फेंकते भी थे, विकेट चटका के भी टीम के लिए देते थे, लेकिन आज के मैच में एलएसजी की सबसे बड़ी चिंता यही थी, यार एलएसजी ने 235 रन का टारगेट तो बना दिया है, लेकिन गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों को कैसे रोक पाएंगे, क्योंकि एलएसजी के पास आज वो खास बॉलिंग नहीं दिखी थी। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरह से
आकाश ने जो किया है टीम के लिए, यही बेस्ट ऑप्शन रहेगा आने वाले समय में। हाँ, ये सीजन इनके लिए भले फ्लॉप रहा है 2025, आने वाले 2026 में ये चमत्कार साबित हो सकता है। निकलेश पूरन जिस तरह से इसके सीजन में छक्के मारने के रिकॉर्ड में नंबर 1 पर है भी तो, लेकिन जिस तरह से निकलेश पूरन बीच के मैचों में एकदम फ्लॉप रहे, अगर जिस तरह से आने वाले मैच के क्वालिफाई के मैचों में लगातार 2-3 मैच मुकाबले जीतते तो एलएसजी का रुतबा अलग ही होता, जलवा अलग ही होता। संजीव गोयका तो खुश तो होंगे, क्योंकि आज जिस अंदाज में मिचेल मार्श ने अपनी टीम के लिए रन बनाए हों और जिस तरह से एडन मार्कर रन बनाए और जिस तरह से निकलेश पूरन टीम के लिए रन बनाए, तो संजीव गोयका मन ही मन खुश रहे होंगे कि यार हमने जिस तरह से निकलेश पूरन को रिटेन किया, ये शायद सबसे बड़ी मजबूती स्ट्रेंथ रहती है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। लेकिन आने वाले समय में अब ऋषभ पंत सबसे बड़ी संजीव गोयका की मुसीबत बनी हुई है। ऋषभ पंत के बल्ले से भाई साहब रन नहीं आ रहे। आज भले कुछ खास प्रदर्शन किया है जिस अंदाज में करना चाहिए था, तो ऋषभ पंत हर मैचों में यही सोच रहे थे कि रुक कर खेले, और रुक कर करने के चक्कर में शायद वो आउट हो जा रहे थे। अगर ऋषभ पंत पहले की तरीके से खेलते तो शायद जो आज का मुकाबला सभी फैंस, सभी टीम के प्लेयर और जिस तरह से टीम के कोच और जिस तरह से संजीव गोयका आज ऋषभ पंत को एकदम बुरी वक्त पे बुरे नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, तो शायद ऋषभ पंत का जलवा इस साल कुछ अलग होता। अब देख लेते हैं जिस तरह से गुजरात टाइटंस जो अपने होम ग्राउंड पे खेल रही थी, वह सिर्फ 202 ही रन बना पाई। ऑलरेडी 9 विकेट खो दिए थे, जिसमें से शाहरुख खान 29 गेंदों में 57 रन बनाए हैं। ये कमाल की रहा। और जिस तरह से विल ओरोके, जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से, हाँ भाई साहब, कोहराम मचा के रख दिया है। 4 ओवर में फेंके 27 रन दिए, 3 विकेट चटका के दिए टीम के लिए। आयुष बुदोनी 1 ओवर फेंका 4 रन दिए, 2 विकेट चटका के दिया। अवेश खान वहीं पर जिस तरह से 4 ओवर फेंके, जिस तरह से 51 रन दिए, 2 विकेट चटका के दिए। तभी साथ गुजरात टाइटंस की टीम 202 रन पर जिस तरह से समाप्त हो जाती, वो 235 रन का टारगेट नहीं चेस कर पाती। और चेस भी कैसे करेगी यार, पावर प्ले से एक सब अंदाजा लग जाता है कि पावर प्ले में कैसा पर्सन रहेगा। जिस तरह से पावर प्ले में एलएसजी ने जिस तरह से 53 रन बनाए थे, एक भी विकेट आज नहीं गवाया था लखनऊ सुपर जायंट्स ने। वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस भी पावर प्ले में जिस तरह से एक विकेट गिर जाता है, उसके बावजूद 67 रन बना देते हैं। लेकिन देखने वाली बात है, आज गुजरात टाइटंस को अगर नंबर टॉप पे बने रहना था तो शायद गुजरात टाइटंस को इस मुकाबले को जीतना था। लेकिन आज लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों ने बता दिया है कि आने वाले समय में हम तुमको दिखाएंगे किस अंदाज में, किस लहजे से बैटिंग की जा सकती है। क्योंकि 2026 में अब की बार मयंक यादव तो खेलते हुए नहीं दिखे थे बॉलिंग करते हुए, आने वाले सीजन में मयंक यादव भी ट्रिंथ हो जाएंगे। अब देखने वाली बात है, लखनऊ सुपर जायंट्स का बल्लेबाज तो कोहराम मचा रहे हैं, आने वाले समय में ऋषभ पंत का भी बल्ला बोलने लगेगा। अब जिस तरह से आज इतना बड़ा टारगेट दिया, उस टारगेट को शायद गुजरात टाइटंस ने हल्के में ले लिया हो। हल्का लेना ये गुजरात टाइटंस की भूल थी यार। 235 रन, हाँ मैं मानता हूं चेस हो जाते। साई सुदर्शन, शुभमन गिल इस समय इस सीजन फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन भाई साहब नहीं हो पाया। हाँ, लखनऊ सुपर जायंट्स के जिस तरह से गेंदबाजी मैं मानता हूं पूरे सीजन फ्लॉप रही। हाँ भाई, इतनी भी फ्लॉप नहीं रही वो गुजरात टाइटंस को 235 रन का टारगेट दे और उस 35 रन के टारगेट में विकेट न चटका पाए, ये तो अजीब सी बात हो गई ना। लेकिन जिस तरह से आज गुजरात टाइटंस ने 202 रन बना दिए, ये भी एक पहुंचता स्कोर हुआ है। अगर गुजरात टाइटंस के जिस अंदाज में सेवन रदरफोर्ड और जिस तरह से शाहरुख खान खेल रहे थे, अगर ये दोनों बंदे विकेट न होते और विकेट की तरह जिस तरह से क्रीज पे टिके रहते, तो शायद लखनऊ सुपर जायंट्स ये भाई साहब 236 रन भी बनवा रहे थे। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस अंदाज में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपना जिस तरह से इस आखिरी सीजन का विजय अभियान समापन किया है, तो इस अंदाज को लेकर आज संजीव गोयका मन ही मन खुश रहे होंगे। क्या मिचेल मार्श अगर इसी तरह से प्रदर्शन किया होता, क्योंकि मिचेल मार्श भले जिस तरह से 57 गेंदों में 100 का शतक मारा हुआ, उसके बावजूद
मिचेल मार्श जिस तरह से विदेशी खिलाड़ियों में शतक बनाने वाले पहले के दर्शक हुए अभी तक। अभिषेक शर्मा ने शतक बनाया था और जिस तरह से केएल राहुल के बल्ले से शतक आया था, वहीं पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से शतक आया था। लेकिन अब की बार मिचेल मार्श ये बना दिए है रिकॉर्ड। और मिचेल मार्श ने जिस तरह से 117 रन बनाए, यही टीम के लिए कारगर साबित होते। हाँ, गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल भले टॉस जीत जाते, टॉस जीतकर वो खास फायदा नहीं उठा पाते, लेकिन जिस तरह से गुजरात टाइटंस अभी भी नंबर टॉप पे ही बनी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। अब जिस तरह से 2016 से अगर रिकॉर्ड देखे, जो टीम पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पे बनी है, तो वो शायद वही फाइनल जीत पाती है। 2025 का करिश्मा क्या रहता है, कैसे रहता है, ये वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है आज के मुकाबले में गुजरात टाइटंस से कहां चूक हुई? कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।